Good morning, class. So here I am continuing with this question. बोला है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. तो दो parallel lines है, एक है ये वाला LM और ये है PQ. दो parallel lines है, intersect हो रहा है, ठीक है. और हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ट्राइंगल में देखो तुम्हें क्या कॉमन लग रहा है. दोनों में AC है. देखो ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ADC, दोनों में AC कॉमन है. तो AC इज़ कॉमन एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू कॉमन. दूसरा, अगर जब दो पैरेलल लाइंस एक अल्टरनेट एंगल्स मतलब एक ट्रांसवर्स से कट हो रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट मतलब इसका ये वाला ऑल्टरनेट, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ठीक है. वैसे ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना. तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो एंगल ये है, ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, येलो और येलो से. दैट इज BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है. जो एंगल होता है वो बीच में लिखना पड़ता है ना, तो इस तरीके से हम लिखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा है वही ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से इक्वल होगा, तो ये वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, DAC, एंगल DAC और एंगल CAD ऐसे भी लिख सकते हो. DAC भी लिख सकते हो, CAD भी लिख सकते हो. एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB. हो गया, ACB. तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं. अब देखो तो इसका मतलब देखो ये एंगल, फिर हमारे पास साइड आया, फिर हमारा एंगल आया. देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, यूजिंग एंगल साइड एंगल एक्सियम. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCA. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दिया है हमें, इस तरीके से दिया है. टू प्रूव दैट O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD. हमें प्रूव करना क्या है, AB और O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD. तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि AD इक्वल टू BC, ये दे दिया है AD इक्वल टू BC, ठीक है. तो सेम थिंग व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से हमें क्या पड़ेगा, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC. देखो ये टू पैरेलल लाइन्स हैं कट बाय ट्रांसवर्सल, सो विच मीन्स दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, एंड सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल ODA, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, एंड देयरफॉर व्हाट डू यू से, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. यही चीज़ मैंने ये बताई है. AD इक्वल टू BC गिवन, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, एंगल ODA इक्वल टू एंगल OCB, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. हमने ये बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है. अब यहाँ से हमें क्या पता है, अगर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, विच मीन्स दैट OA इक्वल टू OB, है ना. तो ये वाला पार्ट जो है इस ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू OB, एंड OC जो है OD का इक्वल हो जाएगा. OA इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OC. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, O जो है मिड पॉइंट है. देयरफॉर O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही गिवन एंगल BCD इक्वल टू एंगल ADC, BCA इक्वल टू ADB, ये दे दिया है. ठीक है, हमारा BCD कहाँ है, BCD इज इक्वल टू एंगल ADC. ठीक है, ये दे दिया ADC. और BCA, ये वाला एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADB, इस तरीके से दे दिया है. ओके, हमें प्रूव करना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ACD जो है एंगल ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC. इस तरीके से इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है. ये वाला ट्राइंगल इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल, और यहाँ से ये वाला, ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो CPCD से प्रूव हो जाएंगे. तो दिया क्या है, BCA इक्वल टू ADB दिया है, एंगल BCD इक्वल टू ADC. अगर इन दोनों एंगल को मैं ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, इसको मैंने ऐड कर दिया, BCA प्लस BCD, इन दोनों एंगल को दे दिया है ना, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया.
इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो इसको अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आई विल गेट एंगल ए, आई विल गेट एंगल, व्हाट एंगल विल आई गेट? एंगल ए सी डी, ये मिलेगा मुझे एंगल ए सी डी। और अगर मैं इसको इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल बी डी सी। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ये दोनों इक्वल हैं, दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया? एंगल, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वल है ना, तो बी सी ए प्लस बी सी डी को अगर मैं ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा ए डी बी प्लस ए डी सी, और ए डी एंगल बी सी ए प्लस बी सी डी इज़ नथिंग बट एंगल ए सी डी, और ये मिलेगा ए डी सी। ओके, तो ये हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में सी डी कॉमन है, तो सी डी इक्वल टू सी डी, और ए सी डी इक्वल टू बी डी सी। ये वाला एंगल भी हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी डी, ये भी दे दिया है, ये हमने ये दिया है ना, एंगल ए डी सी इक्वल टू बी सी डी। तो एंगल ए डी सी कहाँ बन गया? ये हमारा ए डी सी है, और एंगल बी सी डी क्या है? ये वाला हमारा एंगल बी सी डी है, ये भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कॉमन, प्रूव्ड, गिवन, दीज थिंग्स आर वी हैव प्रूव्ड एंड इट इज़ गिवन, एंड देयरफॉर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ये हो गया एंगल, ओके, एंगल, पूरा एंगल, साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव कर दिया कि they are congruent and therefore triangle ABC AB equal to BC by CPCT। ठीक है, I hope you have understood this question। ठीक है, इस तरीके से है, like this it is। ये है हमारा ट्राइंगल, इस तरीके से एक ट्राइंगल है ACD, और दूसरा है इस तरीके से BCD। तो CD और CD कॉमन हो गया, ओके। और यहाँ पे हमें क्या पता है? एंगल ADC ये दे दिया है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये भी दे दिया है। और हमने क्या प्रूव किया? यहाँ पे बीच में एक एंगल इस तरीके से था, है ना, तो हमने ये प्रूव किया कि ये वाला एंगल और इन दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल इज इक्वल, इस तरीके से यहाँ पे भी एक एंगल था, है ना, यहाँ पे था।